मुझे एक बात बताइए, कुछ फिल्में अवेयरनेस के लिए भी आती हैं ना, जैसे मुसलमानों की अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारी फिल्में आई हैं कि भाई अवेयर हो जाइए मुसलमान। मैं कह रही हूँ फिक्शन है, मैं कह रही हूँ झूठा है, मैं बोल रही हूँ नकली है, कुछ नहीं हुआ, एक लड़की भी कहीं नहीं गई। अवेयरनेस नहीं मान सकते हो? किसने ये कहा कि भारत के सारे यही कर रहे हैं? आईएस का नाम लिया है उसमें। यहाँ तो 50% से भी ज़्यादा के केसेस हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि अवेयरनेस के लिए ही देखने दीजिए, और सारे बॉलीवुड भी शांत, सारे नेता भी शांत। अगर की बात होती ना, तख्ती लगा के खड़े हो जाते। देखो बेटियों के ऊपर कितना महान टॉर्चर हो गया। मैम, केरला स्टोरी को लेकर आखिरकार विपक्षी पार्टियों की तरफ से इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है? ये कहा जा रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, या फिर कहानी जो है वो फैक्ट नहीं फिक्शन है। आप भी एक मुस्लिम हैं, तो आप इस फिल्म को कैसे देख रही हैं, और इन तंजों पर क्या कहेंगी और आरोपों पर क्या कहेंगी जो लगातार पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और पिक्चर को बैन भी किया जा रहा है? शेरिन, मुझे एक बात बताइए, कुछ फिल्में अवेयरनेस के लिए भी आती हैं ना, जैसे मुसलमानों की अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारी फिल्में आई हैं कि भाई अवेयर हो जाइए मुसलमान। मैं कह रही हूँ फिक्शन है, मैं कह रही हूँ झूठा है, मैं बोल रही हूँ नकली है, कुछ नहीं हुआ, एक लड़की भी कहीं नहीं गई। अवेयरनेस नहीं मान सकते हो? बेटियों के लिए अवेयरनेस समझ के भी तो फिल्म देखी जा सकती है कि हाँ हमें इससे कुछ शिक्षा मिलेगी, हाँ हम इससे कुछ सीख कर आएंगे, हाँ हम उन लड़कों से जिन्होंने, जो आफ्ताब टाइप लड़के हैं, जिन्होंने 35 कत्ल करने के बाद फ्रीजर में लगा के रखा है और फिर वहाँ पे दूसरी लड़कियों को बुलाया है और आराम से खाना खाता था। आप सोचिए, जिसको आप प्यार करते हैं उसको फिंगर में भी अगर एक ज़रा सी कुछ चुभ जाए तो ही इतनी तकलीफ़ होती है। तो मैं बोल रही हूँ अवेयरनेस के लिए सोच कर ही देखने दीजिए, आपका जा क्या रहा है उसमें? किसने ये कहा कि भारत के सारे यही कर रहे हैं? आईएस का नाम लिया है उसमें कि भाई ये जो आतंकवादी, ये जो कंपनी है, ये हमारी बहन बेटियों को इस तरह से फंसा कर ले जाती है, उनसे आतंक करवाती है, उनको आतंकवादी बनाने की तरफ ट्रेनिंग देने के लिए लेके जाती है। तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ हमारी हिंदू बेटियां, जैसे मुस्लिम बेटियों को आप बार बार अवेयर कर रहे हैं, आप 1000 वीडियो दिखा दूं मैं आपको कि हिंदू लड़कों से शादी मत करिएगा, हिंदू लड़के आपको ना बहलाने फुसलाने आते हैं। आप तो अवेयरनेस बताते हैं उसको मुस्लिम लड़कियों के लिए, जबकि हिंदू 1% होगा, किसी ने कुछ कर दिया हो तो इक्का दुक्का कोई केस सुनने में आया होगा। यहाँ तो 50% से भी ज़्यादा के केसेस हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि अवेयरनेस के लिए ही देखने दीजिए, और सारे बॉलीवुड भी शांत, सारे नेता भी शांत। अगर की बात होती ना, तख्ती लगा के खड़े हो जाते। देखो बेटियों के ऊपर कितना महान टॉर्चर हो गया, लड़कियों को वहाँ ले गए, देखो लड़कियों के लिए क्या क्या, मतलब इनके आडंबर सुनती। फिर आप अगर हिंदू बहनें कुछ जागरूक हो जाएंगी उस फिल्म को देखकर तो बुराई क्या है? सबको स्वागत करना चाहिए। बल्कि मेरे आसपास जो मेरी बहन बेटी रहती हो ना, इधर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेके जाना चाहिए कि देखो, और उन मुसलमान बेटियों को भी सीखना चाहिए, इससे मुसलमान लड़कियों को भी सबक लेना चाहिए शेरिन, कि कुछ इस तरीके के भी काम करते हैं। हमें अपनी हिंदू बहन बेटियों को बचाना है उन लोगों से, तो कभी भी किसी चीज़ इसको पॉजिटिव नहीं लेता। ये बड़ी दिक्कत है शेरिन। मैम, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज अगर एक फिल्म को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार बयान दे रही हैं, तो जो बॉलीवुड हर मुद्दे को लेकर तख्ती गैंग या फिर ये कहता है कि बहुत टॉलरेट कर लिया या फिर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आज इस फिल्म को लेकर राजनीतिक पार्टियां बयान दे रही हैं, बैन कर रही हैं। बॉलीवुड से लेकर तमाम और भी लोग नई आवाज़ उठा रहे हैं कि हाँ ये क्यों उठाई जा रही है। एक जैसे कि अभी आपने आवाज़ उठाई है, इस तरीके के लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वोट बैंक, सारी प्रॉब्लम वोट बैंक की है। देखिए, वोट लेने के लिए चाहे टेररिज्म का टैग लग जाए इनके ऊपर, लेकिन वोट नहीं कहीं चली जाए हमारी। तो आप देख रही हैं बॉलीवुड को तो मैं किसी गिनती में लेती ही नहीं हूँ कि उनसे आप हम आशा रखें। चलिए वो तो कलाकार हैं, कला करके अपनी निकल लेते हैं, उनके तो बचने के हज़ारों बातें हैं। नेता, भारत के नेता, हमारे देश के नेता, मतलब मुस्लिम बेटी के लिए आपका इतना दर्द छलकता है, हिंदू बेटियों के लिए आपका कोई दर्द नहीं छलकता है। मतलब हिंदू बेटी को आप बेटी ही नहीं समझ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि 3 ही लड़कियों को दिखाया है। अरे भाई 3 भी नहीं है,
मैं सिर्फ जागरूक होने के लिए देख रही हूँ, ताकि मैं षड्यंत्रकारी उन आतंकवादियों से बच सकूं जो मुझे कहीं फंसा ना ले, जो मुझे कहीं ले जाके आतंक की ट्रेनिंग दे के या फिर मुझे बनाने की तरफ ना लेकर जाएं। तो मैं उनसे बचने के लिए भी तो देख सकता हूँ फिल्म। और नेताओं को तो सबको समर्थन करने के साथ देखकर वहाँ पर ताली बजाकर और एक बड़ा मैसेज देना चाहिए कि वाह धन्यवाद, कम से कम जागरूक करने के लिए ही ऐसी फिल्म बनी। पर मैं तो देख रही हूँ यहाँ के नेता उल्टे ही हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि जी अरे ये तो के खिलाफ फिल्म बना दी है। कोई भी फिल्म किसी के खिलाफ नहीं आती है, हर फिल्म से कुछ ना कुछ मैसेज लेना चाहिए। जब आप हर वक्त डींगे मार मार के फिल्में बनाया करते थे, जब आप भगवान शिव को भागता हुआ दिखाया करते थे, तो हिंदू भाई तो कभी नहीं आए कि बैन लगाइए, या किसी भी प्रदेश की सरकार ने बैन नहीं लगाया किसी फिल्म पर। और ज़रा सा हिंदू बहनों की अवेयरनेस के लिए कोई फिल्म आ गई, बैन भी लगने लगे, खिलाफ भी हो गई। और ओवैसी जी तो कुर्सी से 10-10 किलोमीटर ऊंचा उछल उछल के चिल्ला रहे हैं, और ये तो भाई मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आ गई है फिल्म। उनके ही राज्य में जो सऊदी अरब के उनके जो मास्टर आते हैं वहाँ पर 11 साल की बेटियाँ, 12 साल की बेटियाँ, उनको ब्याह करके ले जाते हैं। तो वहाँ तो रोका नहीं जा रहा, और हिंदू बेटियां भी बर्बाद हो जाएं। मतलब बेटियों के लिए सोचना नहीं है, लेकिन जब वोट की बात आएगी ना तब उछल के बोलेंगे 50% आबादी, 50% आबादी, हमारी बहनें, बताओ आपके लिए क्या करें, है ना। सत्ता मिलते ही कुछ नहीं करेंगे, पहले बता दो क्या चाहिए। तो ओवैसी तो 10-10 किलोमीटर उछल उछल के जो चिल्ला रहे हैं, ओवैसी जी से कहना पहले हैदराबाद में तो देख लो, बेटियों को तो संभाल नहीं पा रहे हो। बेटियों को ब्याह करके ले जाते हैं, वहाँ पर नौकरानी बनाता है कोई उनको बेच देता है, कोई कुछ और करता है, कोई शेखों के हवाले कर देता है। कितना उनका मिसयूज़ करते हैं, वो उस पर आपसे प्रतिबंध लगा नहीं। वहाँ आप बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाए। हिंदू बेटियों के लिए आपका बड़ा वो है कि अरे भाई मुसलमानों के खिलाफ आ गई फिल्म। अरे मेरी हिंदू बेटियों को देखिए, थोड़ी जागरूक हुई ना, अगर 1% भी जागरूक हुई तो समझिए फिल्म को मैं ऐसा सोचती हूँ कि हाँ हमने कुछ दिखाया जिससे हमारे देश की बेटियां जागरूक हुई। बेटियों के लिए जो भी अच्छा होगा ना शेरिन, हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। ममता बनर्जी तो कह रही है मैम हमने इसीलिए बैन किया है क्योंकि इससे दंगे हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र आपने किया है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दंगे क्यों हो जाएंगे, किस लिए हो जाएंगे दंगे। अरे एक बेटी के लिए कुछ खराब दिखाया गया है कि आतंकवादी उनको किस तरह से बहला फुसला के ले जाते हैं, तो वो जो जिनको कह रही है ना दंगा करेंगे, मैं बोल रही हूँ उनको ये कहना चाहिए शेरिन कि इससे सीखिए और हिंदू बेटियों को भी बचाइए, और हैदराबाद में जो मुस्लिम बेटियों के साथ होता है उनको भी बचाने की तरफ जाइए। मैं बोल रही हूँ ये लोग उल्टे दिमाग के हैं क्या, मतलब हिंदुओं से इनको ना वोट का भी नाता नहीं रखते हैं क्या ये लोग। मतलब वोट के लिए ही सही, कुछ हिंदू बहनों के लिए भी बोल लो, पर ममता दीदी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ओवैसी जी हो, ये तो अखिलेश भैया भी इसमें हैं शामिल, ये सारे के सारे भाई केरला स्टोरी से ही आएगा आतंक, केरला स्टोरी से ही हंगामा हो जाएगा। आप जो इतने सालों से पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो हिंदू भाइयों को उल्टा सीधा है। उर्फी जावेद अश्लीलता परोस रही हैं कि नहीं परोस रही हैं, उनके वीडियो ये करोड़ बार देख लेंगे, लेकिन कुछ अच्छी स्टोरी आ गई है ना, उस पर खड़े होकर ताली नहीं बजा सकते हैं ये कि हाँ शुक्र है हिंदू बेटियों के लिए भी कोई फिल्म तो आई कम से कम। गद्दा कश्मीर फाइल्स की तरह ये भी प्रोपेगेंडा है और देश के प्रधानमंत्री से प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, जो आप बनाते थे वो भी प्रोपेगेंडा थी। अभी तो जब हम प्रोपेगेंडा बता रहे थे आपका कि आप हिंदू धर्म का कैसे इंसल्ट करते हैं, कैसे आप लक्ष्मी बॉम्ब बनाते हैं, तब तो आप कह रहे थे नहीं हम बहुत शरीफ हैं। अब एक शरीफ आदमी ने अवेयरनेस के लिए फिल्म बना दी तो आप कह रहे हो पहले वो 32,000 लड़कियां दिखा हमें। आप बोल रहे हो पहले वो 3 लड़कियां दिखा हमें, उन 3 लड़की मुसलमानों के नाम भी बताओ हमें, नहीं तो हम फिल्म ही नहीं मानेंगे, ये फेक फिल्म है। मैं बोल रही हूँ फिल्म में कोई लड़की असलियत थी या नहीं थी, मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं अवेयरनेस पे ही इसको 100 में से 100 मार्क्स दे रही हूँ कि कम से कम हिंदू बहन बेटियां अवेयर होंगी कि हमें उन लड़कों के चंगुल में भी नहीं फंसना और उन लड़कियों के चंगुल में भी नहीं फंसना। जब भी कोई लड़की, उससे कितना बड़ा मैसेज आया शेरिन, जब कोई लड़की आपको कहे कि आपका धर्म खराब है, चाहे किसी भी धर्म की लड़की आपको बहकाए कि आपका धर्म खराब है, तो फौरन आपको उसको एक चमाटा जड़ देना है। आपको फ़ौरन पुलिस को बताना है कि हमें ये बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है। तो इतनी बड़ी जागरूकता लाने वाली फिल्म है, स्वागत करिए, खुद भी देख कर आइए, बहन बेटियों को भी साथ ले जाके दिखाइए। मैम बार पे फिर क्यों अब तमिलनाडु से भी हटा दी गई है? उन पीवीआर सिनेमास वालों ने कहा है कि इस फिल्म को लगाना सही नहीं है, पर्दों से उतारी जा रही है फिल्म। चुनाव का भी थोड़ा वो है,
कि कहीं के पक्ष में बात करेंगे, जबकि इसका वैसा पक्ष में लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हम मुसलमानों के पक्ष की बात करेंगे तो हमें वोट भी मिल जाएगी, जो इलेक्शन अभी आ रहे हैं जल्दी जल्दी। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति साइड रखनी चाहिए और सब लोगों को जब भी कोई जागरूक करने वाली फिल्म आए, आंखें खोल देने वाली फिल्म आए, हमें उस पर वाहवाही करनी चाहिए और उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बल्कि सम्मानित करना चाहिए कि धन्यवाद, आपने कम से कम कुछ जागरूकता के लिए तो फिल्म लेकर आए। वो फूहड़ फिल्में देख देख के, वो लड़की होगी, वो लड़का होगा, वो भाग जाएगा, वो प्रेमी होगा, इनसे तो कम से कम थोड़ी अच्छी फिल्म आनी शुरू हुई हैं। कुछ सच्ची घटनाओं पर कुछ अवेयरनेस के लिए फिल्में आनी शुरू हुई हैं। सबको इसका स्वागत करना चाहिए, किसी भी पार्टी का नेता हो।